देखिए, समय-समय पर मोहन भागवत जी का बयान आता रहता है, चाहे वो मंदिर अभी जैसे हाल में अभी उन्होंने बयान दिया पुणे के अंदर और इससे पहले भी एक बयान आया था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि अब हमें राम मंदिर मिल गया है, अब हमें किसी भी मस्जिद के नीचे मंदिर ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद वो कभी पॉपुलेशन के ऊपर बात करते हैं कि बच्चों को 3 2-2 3-3 बच्चे पैदा करने चाहिए, जो हिंदुस्तान का जो फर्टिलिटी रेट है वो गिर रहा है कहीं न कहीं। तो इस तरीके के बयान मोहन भागवत जी की तरफ से आते रहते हैं, लेकिन भाजपा और आरएसएस के बीच की जो ये नूरा कश्ती है, ये कहीं न कहीं ये साफ दिखाई दे रही है। जिस तरीके से जेपी नड्डा ने जब ये बयान दिया था कि अब हमें ये अहंकारी बयान था जेपी नड्डा जी का, जो जब उन्होंने कहा था कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। देखिए, इस तरीके के बयान चाहे वो कितने भी आ जाएं, ये दिखाने की कोशिश हो कि आरएसएस अब भाजपा के साथ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल बाप बेटे की तरह आप इनको देख सकते हैं कि ये अलग नहीं है, ना भाजपा अलग है ना आरएसएस अलग है। ये दिखाने की लगातार कोशिश हो रही है। जब जब अमित शाह जी का नाम आता है कि वो मोदी जी के का रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं योगी वाला जो ये अखाड़ा जो है वो कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाता है और फिर उसके बाद इस तरीके के बयान आने शुरू हो जाते हैं। ये जो बयान है कितना बड़ा बयान माने, क्योंकि लगातार बदायूं, जौनपुर, अजमेर ऐसा लग रहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर शिवलिंग है। उसको लेकर जो फटकार लगाई है मोहन भागवत ने कि ये देश में माहौल खराब करने की साजिश है, आप कैसे देख रहे हैं? एक वकील हैं आप। देखिए, एक जिस आरएसएस का मकसद सिर्फ कट्टरता पे हो, नफरत पर हो, देखिए वो उस तरीके का बयान इस तरीके का बयान आना बेमकसद नहीं हो सकता। जाहिर है इसके पीछे कोई ना कोई मकसद होगा और ये बयान तो जरूर दिया गया है। लेकिन आज जिस तरीके से आपको याद होगा कि एक वक्त था कि जब आरएसएस को बैन किया गया था, तब आरएसएस के लिए कहा गया था कि अगर आप आरएसएस के लोग या आरएसएस की तरफ से कोई बयान मतलब अगर आता है तो उसको आपको उस बयान को समझने के लिए बड़ी आपको दूरदर्शिता चाहिए। और उस बयान को लेकर के भी उन्होंने यही कहा था कि अगर वो कह रहे हैं कि अगर वो पूरब की तरफ जा रहे हैं तो आप यकीन ना करें कि वो पूरब की तरफ जो है उन्होंने रुख किया होगा। तो जाहिर है ये तमाम जो चीजें हैं ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को भटकाने की कोशिश है। हालांकि जो बुलडोजर की जो कार्यवाही को लेकर के भी ये बात कही गई थी, लगातार जो मोहन भागवत जी की तरफ से भी बयान आया, जब इससे पहले आया था, जब बुलडोजर लगातार संभल के अंदर चल रहा था और तमाम जगहों पे जब चल रहा था, तो उन्होंने कहा था कि अब हमें किसी मस्जिद के अंदर मंदिर नहीं ढूंढना, शिवलिंग नहीं ढूंढना। लेकिन उसके बावजूद भी बुलडोजर चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहीं ना कहीं गाइडलाइंस आती हैं कि बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के अंदर क्या होता है हम सब जानते हैं। तो जाहिर है ये सिर्फ और सिर्फ कथनी और करनी में बहुत फर्क है। जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान की थुतू हो रही है, ये कहीं ना कहीं ये उसको ये जो बयान है कि आरएसएस जो है वो भाजपा के साथ मिलकर के कहीं ना कहीं कट्टर और नफरत परोसने का काम कर रहा है। और उसकी तरफ ये आरएसएस को हम देख रहे हैं, क्योंकि जब आरएसएस पर बैन हुआ था तो जाहिर है कट्टरता को लेकर के। ठीक है, लेकिन अभी तो स्वागत योग्य है ना कदम मोहन भागवत। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कुछ हिंदू लोग हैं जो नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसी हरकत। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए सब तमाम जगहों पर जहां पर जितनी भी पिटिशंस डाली गई है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया कि नहीं, आप किसी भी मंदिर के नीचे किसी भी मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढा जाना चाहिए, ऐसी पिटिशंस को नहीं एंटरटेन करना चाहिए। लेकिन देखिए, ये बात तो तय थी कि ये आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट इसको कहीं ना कहीं इस पर रोक लगाएगा, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, क्योंकि अभी आप माहौल खराब करने के लिए इस तरीके की पिटिशन जो है वो डाली जा रही थी और कहीं ना कहीं हो भी रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जैसा कि मैंने पहले भी कई बार कहा है, कि लिखित तौर पर ये बात नहीं कही गई थी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि सर्वे होने जरूरी है। ये सर्वे हर जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये कहा था कि इसको कैरेक्टर आप चेंज करने के लिए आप ये अलाउ किया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन कहीं ना कहीं निचली अदालतों का इस पर मिसयूज हुआ। मोहन भागवत के इस बयान को आप स्वागत करती हैं या नहीं करती? नहीं, अगर वाकई अगर ऐसा है तो बिल्कुल, अगर आपसे सौहार्द जो हम देख रहे हैं कि ये जो कहीं ना कहीं खत्म किया जा रहा है, बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। देखिए, स्वागत तो हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का करना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसे आदेश आए, क्योंकि आरएसएस ऐसा जो बीजेपी का वो विंग है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी फायदे के तहत ऐसे बयान देता है। तो उस पर मैं बहुत ज्यादा ना बात करते हुए मैं सुप्रीम कोर्ट की उस बात को जरूर मैं करना चाहूंगी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है और ये कहीं ना कहीं
आरएसएस को भी पता है, ये कहीं ना कहीं भाजपा को भी पता है कि ये जब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म नहीं कर पाएंगे। अगर आप खत्म करेंगे तो ये लड़ाई बहुत लंबी है। बार बार मैं इस बात को कहती हूँ कि ये लड़ाई इतनी लंबी हो जाएगी कि जमीन के नीचे और क्या क्या है, सिर्फ मंदिर नहीं है, और भी बहुत कुछ है, इसकी एक अलग से जंग छिड़ेगी। और ये बात आरएसएस भी जानती है, भाजपा भी जानती है। अगर ये बयान आया तो कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रखते हुए भी आपने संभल देखा, आपने बहराइच देखा, और तमाम जगहों पर, जौनपुर की बात करें, अजमेर की बात करें, और तमाम उन जगहों की बात करें जहां पर इस तरीके की पिटीशन डाली गई, जहां आप कुतुब मीनार की बात करें, आप ताजमहल की बात करें, और उन तमाम जगहों की बात करें जहां पर इस तरीके की पिटीशन डाली गई, तो ये बात तय है कि अगर वो तमाम जो जगह जहां पर से ऐसी पिटीशंस डाली गई हैं, वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अगर उसको सही तरीके से लड़ा गया तो जाहिर है वो कहीं पर भी स्टैंड नहीं करेंगी। लेकिन मस्जिद खोजने के, मस्जिद खोदकर मंदिर खोजने के जिस तरह से खोजा जाता है, उसमें सिर्फ ना के मंदिर खोजा जाता है बल्कि दंगे भी होते हैं, और दंगे में मुसलमानों की मौत भी होती है। आप देखिए उसके बाद लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, बिजली चोरी का एक सांसद पर आरोप लग रहा है, आजमगढ़ बनाया जा रहा है। देखिए आपको याद है कि जब रमेश बिधूड़ी ने संसद के अंदर खुले तौर पर और खुले बुलंद आवाज से जब ये कहा था, किसी एक अपने कुलीग को जब उग्रवादी आतंकवादी कहा था, तो उसी दिन ये तय हो गया था कि कोई सांसद इस देश के अंदर सुरक्षित नहीं है, कि अगर जनता ने अगर लाखों लाख वोट भी देकर के अगर उसे जिता दिया है तो वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वो मुसलमान है, क्योंकि वो मुसलमान है, और वो इस देश के अंदर कहीं पे भी आप चाहे वो कितने बड़े ओहदे पर, कितने बड़े पद पे चला जाए, वो सुरक्षित नहीं है। तो ये बात तो उसी दिन साबित हो गई थी। और जब रमेश बिधूड़ी की पदोन्नति हुई, उस बयान के बाद उनको टोंक का जिस तरीके से उनको प्रभारी बना करके भेजा गया, उनको जिम्मेदारी दी गई, और पदोन्नति लगातार हुई, तो इससे साबित हो गया कि आप भाजपा के अंदर हैं तो जाहिर है आप बड़े से बड़े विवादित बयान जब तक नहीं देंगे तब तक आपकी पदोन्नति नहीं होगी। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि एक सांसद जो कि संभल के अंदर हमने देखा कि जिन पर एफआईआर होती है, बुलडोजर चलाए जाते हैं, और जिस तरीके से ये पूरी तमाम जो एक तरफा कार्यवाही जो चल रही है, ये संभल पर आवाज उठाना, अगर कहीं पर अगर कोई किसी बेटी के साथ अगर बलात्कार हो जाता है, उसके परिवार को आप किस तरीके से प्रताड़ित करते हैं, उसके लिए आवाज उठाना है। जब राहुल गांधी जी जाते हैं, 4 साल हो गए, न्याय नहीं मिलता, तो आप उसके परिवार को आप प्रताड़ित करेंगे, उसको बंदी बना करके आप रखना चाहते हैं। तो इस देश के अंदर आज पैमाना क्या हो गया है, न्याय कहाँ है? आज इस देश के अंदर आवाज उठाना कितना लोकतांत्रिक तरीके से, कितना आज सुरक्षित है, कितना लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाई जा रही है, कितना न्याय हो रहा है, वो हम सब जानते हैं। लेकिन आज सांसदों की बात करें या आप किसी भी एक आम आदमी की बात करें, आज कोई फर्क नहीं है। अगर आप मुसलमान हैं, आपका नाम अगर मुस्लिम समुदाय से है, या आप आवाज उठाते हैं सत्ता के खिलाफ, तो आप सुरक्षित नहीं है इस देश के अंदर। लोग अगर गलत हो रहा है उनके नहीं, देखिए आज जो इस देश के अंदर जो हुकूमत है, जाहिर है उससे लड़ना तो है। देखिए आपको याद होगा कि जब हमने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की, जब हमने अंग्रेजों के खिलाफ जब हमने जंग छेड़ी, तो जाहिर है देश की आजादी के लिए छेड़ी थी, तो वो जंग कितने शहीद हुए, कितने कहलाए जाते, कितने कुर्बानियां, नहीं ये भी वही जंग है। आज देशद्रोही, आज उन लोगों को देशद्रोही कहा जाता है जो लोगों के लिए आवाज उठाते हैं, जो कहीं ना कहीं सत्ता के खिलाफ अगर बोलते हैं, तो जाहिर है उनको राहुल गांधी जी को देशद्रोही साबित करने की कोशिश की जा रही है। तो आज इस देश के अंदर वही दौर है, वही समय है जब देश कुर्बानी मांग रहा है। कहीं ना कहीं आज जरूरत है उस लड़ाई को लड़ने की। जब हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, तो आज ये दूसरे वही अंग्रेज हैं जो डिवाइड एंड रूल खेल रहे हैं, जो फूट डालो राज करो वाली नीति पर चल रहे हैं, क्योंकि इनके वंशज उन्हीं से ट्रेनिंग लेकर के आए। तो एक लड़ाई आज इस देश के अंदर, वही लड़ाई अब दोबारा से एक बार लड़नी पड़ेगी, तब जाकर के कहीं ना कहीं हम उसी तरीके से देश को आजाद करा पाएंगे। तो ये लड़ाई तो लंबी है, और इस लड़ाई को लगातार सड़क से लेकर संसद तक हम लड़ते रहेंगे।